हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है एक्सेलरेटिंग बॉडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेटिंग बॉडी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, और आसान भी न्यूमेरिकल हैं कुछ, ठीक है, मॉडरेट न्यूमेरिकल हैं, डिफिकल्ट भी कुछ हैं, तो एक एक करके मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फार्मूला यूज करेंगे बेटा? न्यूटन सेकेंड लॉ का एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। ये फार्मूला यूज करेंगे आप। यदि आप x की डायरेक्शन में फोर्स लिख रहे हो तो मास इंटू एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यदि y की डायरेक्शन में फोर्स लिख रहे हो तो मास इंटू y की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। और यदि z की डायरेक्शन में लिख रहे हो तो मास इंटू z की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू z की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये आपका सरफेस है, इस पर 2 kg का ब्लॉक रखा गया है। सरफेस आपका स्मूथ है, सरफेस आपका स्मूथ है, और यहाँ से 10 न्यूटन के फोर्स से इसको यहाँ पे खींचा जा रहा है। इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। देखिए, यहाँ पे हम g की वैल्यू 10 ले रहे हैं फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए। हर एक प्रॉब्लम में g की वैल्यू क्या लेंगे बेटा? 10 लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें इस ब्लॉक का क्या बनाना पड़ेगा? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हो। चलो, तो 2 kg ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। g कितना है? 10, m कितना है? 2, तो 20 न्यूटन नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग गया? नॉर्मल फोर्स। क्या लग गया बच्चों? नॉर्मल फोर्स, राइट। और हाँ, और कोई तो फोर्स नहीं है, बस इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक इसी डायरेक्शन में चलेगा और उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ से यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट करते हैं तो देखिए n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन, नॉर्मल आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट यूज करते हैं एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप बोलोगे सर ए एक्सेलरेशन हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था बेटा आपका नॉर्मल फोर्स, और ये रहा आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नोट कर लो।
चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है इस बार भी 2 kg का ही ब्लॉक है, लेकिन इस बार कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये है 20 न्यूटन का फोर्स और ये हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है 37 डिग्री। कितना डिग्री? 37 डिग्री। सरफेस आपका स्मूथ ही रहेगा बेटा। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इस 2 kg ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो 2 kg ब्लॉक पे सबसे पहले mg जो है नीचे की तरफ 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। ये ऊपर लग जाएगा एक नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे बोलोगे सर एक 20 न्यूटन का फोर्स है जो कि एंगल है 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो क्या इस फोर्स के 2 कंपोनेंट निकाल सकते हो? बोलोगे सर ऑफ कोर्स इस तरफ आएगा एफ कॉस थीटा, इस तरफ आएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 कॉस 37 डिग्री और इस तरफ आ जाएगा बेटा आपका 20 साइन 37 डिग्री, 20 साइन 37 डिग्री। अब cos 37 और sin 37 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5। cos 37 कितना होता है? 4/5। 5 4 जा 20, 4 4 जा हो गया 60 न्यूटन। ये आपका हो गया इस तरफ फोर्स और इसको सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू साइन 37 कितना होगा? 3/5। 5 4 जा 20, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन बेटा। राइट, अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट कर लेंगे और आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपके पास देखिए सबसे पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेट करते हैं। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स है और एक 12 न्यूटन का फोर्स है, इसका 20 का साइन वाला कंपोनेंट। तो n + 12 = 20। ठीक है ना, तो 12 उस तरफ ले जाइए, n = हो जाएगा 20 - 12। कितना हो जाएगा? 20 - 12। 20 - 12 कितना होगा? 8 न्यूटन। तो नॉर्मल आ गया आपका 8 न्यूटन बेटा, 8 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि फोर्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। तो आप लोग सर अप्लाई कर दीजिए, F net = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 16 न्यूटन। कितना है? 16 न्यूटन का 16 न्यूटन। तो 16 = मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन है a। a = हो गया 16/2, 2 8 जा 16, a कितना आ गया? 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। योग्य एक्सेलरेशन, योग्य नॉर्मल। चलिए ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका सरफेस है और यहाँ पे 3 ब्लॉक को स्प्रिंग से ऐसे लगाया गया है। ये इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। ये आपकी स्ट्रिंग है
और इसको फोर्स F से खींचा जा रहा है, सरफेस स्मूथ ही रहेगा, ठीक है ना, सरफेस कैसा रहेगा, स्मूथ ही रहेगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये एक दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग। फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and tension in the string. अच्छा, दोनों एक में लिख लो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड आपको टेंशन फाइंड करना, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। नोट कर लो क्वेश्चन, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें हर एक ब्लॉक का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा टेंशन फाइंड करने के लिए। हाँ, आप एक्सेलरेशन तो वैसे भी फाइंड कर लोगे बेटा। ये देखिए, ये फोर्स F से तीनों ब्लॉक को खींच रहा है, तो तीनों ब्लॉक एक साथ ही जाएंगे, ठीक है, फोर्स F से खींचोगे तो तीनों ब्लॉक एक साथ ही जाएंगे और तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा बेटा। तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और एक्सेलरेशन आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो यदि आप यूज करते हो F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, m1 m2 ये m3 होगा, राइट। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा और इसी डायरेक्शन में होगा, तो आप यूज कर लो F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए नेट फोर्स कितना है, कैपिटल F है, मास कितना है आप लोग सर तीनों ब्लॉक का है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू A, तो हमारे पास A आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। ये आ गया बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अब एक्सेलरेशन आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हो यदि इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तब, राइट। तो सबसे पहले हम m3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए, इसमें टेंशन होगा, देखिए इसको खींच रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा बेटा, क्या आएगा, टेंशन आएगा, राइट ना। तो मान लीजिए इसमें टेंशन है आपका T1, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T1। इसमें टेंशन है T2, तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T2। तो हर एक ब्लॉक का आपने एफबीडी बना लिया, ठीक है। चूंकि इसमें नॉर्मल फोर्स तो फाइंड नहीं करना है, हमें रस्सी में क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो देखिए इस तरफ आपका फोर्स F है और यहाँ पे एक्सेलरेशन सब ब्लॉक का इसी डायरेक्शन में है। तो अगर हम M3 ब्लॉक की बात करते हैं, M3, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर T2, इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A। क्या लिख सकते हैं बेटा, T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A, T2 इज इक्वल टू M3 इंटू A, ठीक है ना, राइट। चलिए M2 ब्लॉक का देखते हैं। इस तरफ है T1, इस तरफ है T2, एक्सेलरेशन है इस तरफ, राइट। तो यदि F नेट इज इक्वल टू, देखिए नेट T1 ज़्यादा होगा तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 इंटू A, M2 इंटू A। लास्ट बचा M1, M1 का भी बना लेते हैं। इस तरफ है F, इस तरफ है आपका T1, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू F माइनस T1 इज इक्वल टू M1 इंटू A।
देखिए अब हमें एक्सेलरेशन तो पहले से ही पता है, चाहो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, या तो इसको सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा आपका, हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए T2 फाइंड कर लेते हैं पहले, T2 फाइंड कर लेंगे, T1 इक्वल टू माइनस m1 इंटू ए, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं बेटा, हमारे पास देखिए T2 इज इक्वल टू आ जाएगा m3 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 बेटा, ठीक है। ये आपका आ गया, यहाँ पे टेंशन आ गया स्ट्रिंग में, ये T1 फाइंड करना है। तो T1 फाइंड करने के लिए देखिए बेटा, ये इस चाहे यहाँ से फाइंड कर लो चाहे यहाँ से, देखिए इसमें T1 फाइंड करना है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो T1 को उस तरफ देते हैं, m1 इंटू ए को इस तरफ लाते हैं, तो f माइनस m1 इंटू ए इज इक्वल टू हो गया T1 इज इक्वल टू हो गया f माइनस m1 इंटू क्या है वहाँ पे f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने वहाँ से रख दिया, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो f कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा, f कॉमन ले लिया बेटा, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 और माइनस m1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। तो आपका m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, m1 से m1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। राइट, आपका T1 यहाँ से आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, T1 आ जाएगा m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू, ठीक है। ये आ गया आपका इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन बेटा, ठीक है। तो हर एक स्ट्रिंग में टेंशन भी हमने फाइंड कर लिया और एक्सेलरेशन भी आ गया ब्लॉक्स का, नोट कर लीजिए। अगर आप इस तीनों इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे बेटा ना, तो भी वहां से T1 T2 और एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये तीनों इक्वेशन को, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ से भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। चलो हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है बेटा, इस सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स रखे गए हैं। इस पे 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट। ये है आपका 10 kg और यहाँ पे है आपका 3 kg, ये है आपका 2 kg का ब्लॉक। सरफेस आपका स्मूथ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
सेकेंड, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बेटा नोट कर लिए। देखिए इन सभी तीनों ब्लॉक्स पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो तीनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे, तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम ही होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। और इस बार नॉर्मल फोर्स इसका इस सरफेस के साथ नहीं पूछ रहा है, इसका नॉर्मल जैसे सरफेस पे 100 न्यूटन होगा, इसका 30 न्यूटन, इसका 20 न्यूटन, ये नॉर्मल नहीं पूछा है। आपका ये कॉन्टेक्ट है इस ब्लॉक का यहाँ पे बिटवीन, बीच में, ये नॉर्मल पूछा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल फाइंड करना है तो ये तो आराम से ही फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये नॉर्मल के लिए बोलोगे सर 100, तो इसका ये हो गया, इसका हो गया 30 और इसका हो गया 20, तो ये mg, ये है n1, ये n2, ये n3, ये तो पूछा नहीं है, राइट। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो अब यूज कर लेते हैं F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तीनों मास को कंबाइन कर लेंगे। नेट फोर्स है 60, मास है आपका 10 प्लस 3 प्लस 2 इंटू ए, ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 10 3 13 2 15 इंटू ए। एक्सेलरेशन हो गया 60 बाई 15, 15 4 जा 60, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये नॉर्मल इस पे लगा रहा है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले मैं 10 kg ब्लॉक का वीडियो बना रहा हूँ। इस तरफ से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, बेटा कितना लग रहा है 60 न्यूटन का। और आपको पता लग गया कि ब्लॉक जो इस तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल लगाएगा इस तरफ, तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, राइट। तो चलिए इस पे लगाते हैं F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए ब्लॉक जो है इस तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स जो है इसी तरफ होगा, तो 60 न्यूटन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 60 माइनस NAB, राइट। मास कितना है 10 इंटू 4, समझ आया ना। देखिए ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो 60 न्यूटन ज़्यादा होगा, NAB कम होगा, इससे 60 माइनस NAB। और एक्सेलरेशन कितना है 4 है ना, चलो 4 रखता हूँ। तो बोलोगे सर ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे बड़े आराम से आपका नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। ये 40 है, NAB को इस तरफ लाओ, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू NAB, या नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू आ गया 20 न्यूटन। बेटा कितना आ गया 20 न्यूटन। अब जितना ही नॉर्मल 3 kg का ब्लॉक 10 kg पे लगाएगा, बाई एक्शन रिएक्शन पेयर 10 kg का ब्लॉक भी उतना ही नॉर्मल 3 kg पे लगा देगा, राइट। अब हम ये वाला नॉर्मल फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, इसका एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, 3 kg ब्लॉक का। देखिए 3 kg ब्लॉक का एक वीडियो बनाते हैं। तो इस पे ये नॉर्मल फोर्स इस तरफ लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए बाई एक्शन रिएक्शन पेयर कितना आया है 20, राइट। और इस पे ये 2 kg का ब्लॉक नॉर्मल लगा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये ब्लॉक नंबर सी है, राइट। और इसका एक्सेलरेशन इसी तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इसमें इन दोनों फोर्स में कौन ज़्यादा होगा,
MVA ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि ब्लॉक इस तरफ जा रहा है। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यदि अप्लाई करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं, तो नेट फोर्स आपका क्या होगा बेटा, NBA माइनस NBC इज इक्वल टू 3 इंटू 4। NBA कितना है आपका 20 है, 20 माइनस NBC इज इक्वल टू 12। 12 को इस तरफ लाइए, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा NBC, और ये हो गया बेटा 8 NBC। फाइनली आपका आ गया नॉर्मल फोर्स ऑन B ड्यू टू C इज इक्वल टू 8 न्यूटन। कितना आ गया, 8 न्यूटन। ठीक है, ये रहे आपके आंसर। एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उनके बीच में नॉर्मल फोर्स आ गया 20 न्यूटन, और ये 8 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कर लो। चलो बेटा, ठीक है, मेरा एम है कि आपको फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाऊँगा, और हर एक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, ये आपका रोप है, इस तरीके से कोई रस्सी है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा बना रहा हूँ समझने के लिए। रस्सी है, ठीक है, और इस तरफ फोर्स लग रहा है F1, इस तरफ फोर्स लग रहा है बेटा F2, और क्वेश्चन में गिवन है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, ये आपको गिवन है। जहां से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या है बेटा, P है, और इस पॉइंट P पे आपको क्या फाइंड करना है, पॉइंट P पे टेंशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। और ये जो रस्सी है आपकी ऐसे स्मूथ सरफेस पे रखी गई है, इस रस्सी का जो मास गिवन है, यूनिफॉर्म ग्रुप है, मास है m, और रस्सी की लेंथ है l। इसका मास कितना है, इस स्ट्रिंग की m है, लेंथ कितना है l है बेटा, लेंथ कितना है l, राइट। तो फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सॉरी ब्लॉक नहीं, रो। सेकेंड, टेंशन एट पॉइंट P। पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है बेटा, आपको टेंशन फाइंड करना है बेटा, ठीक है, टेंशन फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन तो बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। आप बोलोगे सर F1 ज़्यादा है तो रस्सी इसी तरफ जाएगी, इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा, और उसके लिए हम यूज कर लेंगे F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2, क्योंकि F1 ज़्यादा होगा तभी तो ये रस्सी इधर जाएगी, ठीक है। और मास रस्सी की कितनी है, m है, एक्सेलरेशन a फाइंड करना है, तो यहाँ से a आ गया बेटा आपका F1 माइनस F2 बाई m आ गया, F1 माइनस F2 बाई m आ गया, m आ गया, एक आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको पॉइंट P पे टेंशन फाइंड करना है बेटा। पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है,
टेंशन फाइंड करना है, तो उतने पार्ट का हम अलग से वीडियो बनाते हैं। देखो देखो ये पॉइंट पी मान लो है, पॉइंट पी पे टेंशन है इस तरफ, इसको हम लिखते हैं टीपी, क्या लिखते हैं टीपी, और इस तरफ लग रहा है फोर्स F1, एक्सेलरेशन इस तरफ भी है, ये आपको पता हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। हाँ, लेकिन इसका मास, इस छोटे से लेंथ का मास लिखना है। देखिए पूरे लेंथ में, सिंस L लेंथ में मास है m, इसलिए एक में कितना होगा m/l, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x है, तो x लेंथ में कितना हो जाएगा x इंटू m/l, ठीक है बेटा। तो इसका इतने से पार्ट का जो मास हो जाएगा m इंटू x/l हो जाएगा, m इंटू x/l, राइट। अब यहाँ पे यूज करते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन इस तरफ है तो F1 ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा बेटा F1 माइनस TP इज इक्वल टू मास, तो मास कितना है mx/l, और इनटू एक्सेलरेशन कितना आया है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया है F1 माइनस F2/m बेटा, राइट। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, m से m कैंसिल हो गया, हमें TP चाहिए तो इसको इस तरफ ले जाओ, F1 माइनस x/l ब्रैकेट में F1 माइनस F2 इज इक्वल टू TP, टेंशन एट पॉइंट P, TP इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये F1 इंटू एल माइनस F1 इंटू एक्स, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा F2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल बेटा। ये आपका हो गया टेंशन एट पॉइंट P। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने बहुत ही इजीली फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर सॉल्व कर लिया। चलो नोट कर लिया बेटा। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा आपका एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, एटवुड मशीन। जानते हो एटवुड मशीन क्या होता है, ठीक है। ये एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि पुली के ऊपर रन करता है और अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते हैं और फोर्सेस इसमें क्या करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है और फोर्स की स्टडी करते हैं इसमें, राइट। एटवुड मशीन तो लिख लीजिए, इसमें एक लाइन लिखवा देता हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड। A simple device, एटवुड machine is a simple device that runs over पुली, ठीक है, पुली के ऊपर चलता है बेटा। एंड यूज्ड टू स्टडी Newton's law of motion and forces is known as
एटवुड मशीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एटवुड मशीन। यहाँ पे यूजी लिखिए, ठीक है, एंड मत लिखिए। ये सिंपल डिवाइस दैट रन्स ओवर पुली, जो पुली के ऊपर चलता है, और इसका यूज करते हैं लॉ ऑफ मोशन की स्टडी में और फोर्स की स्टडी में। ऐसे सिंपल डिवाइस को हम क्या करते हैं बेटा, एटवुड मशीन करते हैं, एटवुड मशीन, राइट। अभी मैं इसका फिगर बनाने वाला हूँ और फिर उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये आपकी पुली है, इसको मैंने हिंज कर दिया है, और इस तरीके से आपका दो ब्लॉक है, ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक है M2, राइट। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है, M1 इज ग्रेटर देन M2 है, और पुली आपकी स्मूथ है, ठीक है ना। ये बेटा पुली आपकी कैसी है, स्मूथ पुली है। ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपकी आइडियल स्ट्रिंग है। नोट कर लिया। चलो, पुली का मास, इसमें पुली का मास इसमें कैपिटल M दिया है। अगर मासलेस दिया होगा तो नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो इसमें मास M लेते हैं, कैपिटल M। चलो इसका एफडी बनाते हैं। देखो M1 इज ग्रेटर देन M2 है, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि सर ये M1 जाता है M2, तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है ना। पुली के ऊपर है ना, इस रस्सी पे, ये पुली के ऊपर रस्सी लगा रखी है। M1 जाता है तो इसको अगर आप ऐसे छोड़ते हो तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा बेटा, A ही होगा। कितना होगा, A। इसका एफडी बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा M2G, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा T, राइट। यहाँ पे टेंशन T है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T होगा, और जहाँ पे भी टेंशन T होगा यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T होगा, क्योंकि रस्सी क्या है, सेम है, स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा, राइट। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे M1G नीचे की तरफ। देखिए सबसे पहले ब्लॉक M1 को देखते हैं, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो ऑफकोर्स M1 इंटू जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और T की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यदि M1 ब्लॉक पे हम लगाते हैं F नेट इज इक्वल टू, फॉर M1 हम लगाते हैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी M1G माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू A, M1 इंटू, ठीक है। इसी तरीके से हम मास M2 के लिए F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पर T ज़्यादा होगा, तो T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A। इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों ब्लॉक को पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा यदि ऐड करोगे तो माइनस T और T कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, M1G माइनस M2G माइनस M2G इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, ठीक है। आप G कॉमन ले लो और डिवाइड कर लो, A आ जाएगा आपका M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। चलो इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो आप बोलोगे सर इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे रखोगे तो T माइनस M2G इज इक्वल टू, T माइनस M2G इज इक्वल टू है M2 इंटू
ए। एक्सेलरेशन की वैल्यू रखनी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और आगे इंटू जी। इस m2g को इस तरफ लाते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, m2 इंटू ए है ना, तो m2g इस तरफ हो गया और यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस m2g m1 माइनस m2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2g कॉमन हो रहा है तो m2g बाहर ले लो बेटा, यहाँ बच गया 1, ये हो गया m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 प्लस m2 एलसीएम हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, तो t इज इक्वल टू m2g m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये m2 से m2 कैंसिल हो गया बेटा, देखो m1 प्लस m1 कितना हो गया 2m1, तो ये हो गया 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया बेटा आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। टेंशन आ गया, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आ गया और टेंशन आ गया। और यदि इस पुली का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ से क्या आ जाएगा, हिंज फोर्स आ जाएगा। इसको नोट कर लो पहले, फिर बताता हूँ। नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए इस पुली की एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पे ये हिंज है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, हिंज फोर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है फ्री बॉडी डायग्राम में। और यहाँ पे टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, टी होगा। इसका मास है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम जी हो जाएगा। नीचे वहाँ से यदि इक्वेट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को, तो आपका हिंज फोर्स आता है एम जी प्लस 2t, ठीक है ना, एम जी प्लस 2t। टी की वैल्यू है यहाँ पे उठा के रख दो, तो हो जाएगा एम जी प्लस 2 इंटू 2 4 m1 m2 g और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका आ गया हिंज फोर्स बेटा। कैसा आ गया, क्या आ गया आपका हिंज फोर्स, ठीक है ना। यदि हमने इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो वहाँ से क्या आ गया, आपका हिंज फोर्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एयरटूब मशीन क्या होता है, ठीक है। एक सिंपल डिवाइस होता है जो पुली के ऊपर रन करता है और ये यूज किया जाता है लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेस की स्टडी के लिए, राइट। नोट कर लिया बेटा, चलो चलिए क्वेश्चन करते हैं पुली के ऊपर। इस तरह से अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे पुली लगा रखी है, और ये आपका पुली जो है ना, यहाँ पे इसका कोई मास नहीं है, आइडियल पुली है, पुली मासलेस है, राइट। और स्ट्रिंग से इस पे 2 ब्लॉक लगा रखा है, एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2, M1 एंड M2, M1 एंड M2। ये एंगल गिवन है आपको अल्फा, ये एंगल गिवन है बेटा बीटा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एंड सेकेंड फाइंड करना है आपको टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करना है। ओके, चलो क्वेश्चन नोट कर लिया। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ m1 इज ग्रेटर देन m2 है, ये भी गिवन है। m1 जो है m2 से क्या है आपका ज़्यादा है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो मैं यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए m1 ज़्यादा है तो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, राइट। तो यदि आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो इस तरफ आएगा m1g, और आप जानते हो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा, राइट। और इस तरफ आएगा m1g साइन अल्फा, कंपोनेंट में ब्रेक करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। इस तरफ आएगा m1g कॉस अल्फा, ठीक है। और इस तरफ आता है नॉर्मल, इस तरफ क्या आएगा बेटा, नॉर्मल। खैर छोड़ो, वो नॉर्मल का इसमें ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा फिलहाल, तुम चलो मैं लिख देता हूँ, ये नॉर्मल n1, एक्सेलरेशन है ये, इस रस्सी में टेंशन है t यहाँ पे, और इसमें भी टेंशन क्या है, t है, राइट। चलिए सबसे पहले हम m1 ब्लॉक को देखते हैं और वहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए m1g साइन अल्फा नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, टेंशन यहाँ ऊपर की तरफ है, तो m1g साइन अल्फा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं फॉर ब्लॉक m1 के लिए। तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स आपका हो जाएगा बेटा m1g साइन अल्फा माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए, राइट। सेकेंड लिखिए फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर m2। देखिए इसी तरीके से यदि हम, ये तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यदि इसका एफबीटी बनाते हैं तो m2g इसका किधर लगेगा, नीचे की तरफ। ये बीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, आपका बीटा ही होगा। और इसकी कंपोनेंट फाइंड करते हो तो इस तरफ आएगा, ये नॉर्मल बोल देते हैं n2, ठीक है। अभी नॉर्मल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसमें, बट m2g का कंपोनेंट लिखेंगे तो इस तरफ आएगा m2g कॉस बीटा, और इस तरफ आ जाएगा m2g साइन बीटा। तो जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का इस तरफ है, ठीक है। m2g साइन बीटा नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है, तो टेंशन इस केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यदि हम एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज करते हैं तो t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए। हमारे पास दो इक्वेशन है और आपके पास दो वेरिएबल है t और a, बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड करेंगे तो बेटा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं इधर से सॉल्व करता हूँ, m1g साइन अल्फा और माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू, ये वाला ऐड होगा तो हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। ये राइट हैंड साइड वाला ऐड होगा तो m1 प्लस m2 ये कॉमन हो जाएगा, राइट। चलो एक्सेलरेशन चाहिए तो इसको डिवाइड कर लो, a इज इक्वल टू हो गया m1g साइन अल्फा
माइनस m2g साइन बीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये आ गया बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपका क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, राइट। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, जी कॉमन हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। तो t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू m2 इंटू ए है, ए की वैल्यू ये देखा बेटा, रखते हैं m1 g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। चलो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इस तरफ लाना पड़ेगा और यहाँ पे g कॉमन लेते हैं। तो t इज इक्वल टू हो गया m2g साइन बीटा प्लस m2, इसमें से g बाहर कर लेते हैं और ब्रैकेट में बचाएगा m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 बीटा, ठीक है ना। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। और देखिए m2g बाहर कर लेते हैं, m2g पहले से ही बाहर हो रहा है और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 यहाँ पे साइन बीटा बचा है ना, साइन बीटा प्लस m2 साइन बीटा, यहाँ पे क्या बचा है m1 साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखिए m2 साइन बीटा माइनस और का प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप m1 कॉमन ले लेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू जी ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका आ गया बेटा टेंशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी थी, जैसे एंगल दिया होगा 30 डिग्री 60 डिग्री, मास भी गिवन होगा तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लेटर में दे रखा था तो इसलिए थोड़ा आंसर आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट आप प्रोसेस को समझिए और इसका कॉन्सेप्ट समझिए किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो नोट कर लो। हो गया बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन, ठीक है। आइए पहले मैं आपको समझाता हूँ कांस्टेंट मोशन क्या होता है। तो लिखिए द रेस्ट्रिक्शन ऑन the restriction on the motion and position of an object are called कांस्टेंट। क्या कहलाता है बेटा, कांस्टेंट, ठीक है ना। यदि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या पोजीशन में आप, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन बाधा उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, राइट। नीचे लिखिए द मोशन
that occur the motion that occurs when the motion that occurs when the body is allowed to move in one direction but constant in all other direction is called constant motion। ठीक है बेटा, ये है आपका कांस्टेंट मोशन का डेफिनेशन, इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। ठीक है ना बेटा, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की मतलब किसी बॉडी को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए आप अलाउ करते हो, लेकिन बाकी अदर डायरेक्शन में वो कांस्टेंट रहता है, आप उसको रेस्ट्रिक्शन में रखते हो, बाधा मतलब उसको बाकी अदर डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट मोशन। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। The motion that occurs when the body is allowed to move in one direction but constant in all other direction is called constant motion। ठीक है, तो हम तीन तरह के कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे बेटा, एक रॉड कांस्टेंट, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट और एक वेज कांस्टेंट। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे रॉड कांस्टेंट। चलिए, डेफिनेशन नोट कर लिया आपने। हेडिंग लगाइए बच्चों, रॉड कांस्टेंट। इसमें लिखिए लेंथ ऑफ रॉड इज फिक्स्ड। ठीक है, रॉड की लेंथ क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। और मैं आपको इसको एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह से एक रॉड रखा गया बेटा, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये आपका रॉड है। इस तरफ रॉड की ये अच्छा ये पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी। ठीक है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी गिवन है कि रॉड जो है इस तरफ u वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द रॉड। देखो, इस रॉड को ऐसे धीरे धीरे इस तरफ लाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी of rod at point B। ठीक है, पॉइंट एट पॉइंट बी या एट इन बी। ठीक है, ठीक है, यदि ये रॉड को आप u वेलोसिटी से इस तरफ लेके जाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। यही वेलोसिटी आपसे क्या है? पूछ रहा है। ठीक है, इतना ही गिवन है। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? नोट कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, रॉड कांस्टेंट के लिए हमने पढ़ा कि लेंथ ऑफ रॉड इज फिक्स्ड। रॉड की लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। चलो, फिलहाल के लिए मैं इसको L मान लेता हूँ, इसकी लेंथ को, और इसको X मानता हूँ, इसको Y। और क्या आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख सकते हो? बोलोगे सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको ऐसे लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेंथ ऑफ रॉड क्या है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये क्या लेंथ कांस्टेंट है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और ये आ जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना। ये डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का डी वाई बाई डी टी। एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। देखना 2x dx बाई डी टी, dx बाई डी टी पोजिशन को यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, वेलोसिटी। तो dx बाई डी टी एक्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u है, तो यहाँ पे रख दिया हमने बेटा u, राइट, प्लस 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी टी। वाई की डायरेक्शन में वेलोसिटी वो आपको फाइंड करना है बेटा, ठीक है ना। तो उसको देखिए, ये वेलोसिटी नीचे की तरफ, देखिए ये रॉड नीचे की तरफ आएगा ना, ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, तो इसको हम बोल देते हैं माइनस वी बी, ठीक है। यही आपको फाइंड करना है, माइनस वी बी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 2x u इज इक्वल टू, ये माइनस है इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा 2y इंटू वी बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो वी बी इज इक्वल टू आ गया x बाई, ये y इधर आएगा, इंटू यू। वी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई वाई इंटू यू। अब देखिए इस ट्रायंगल में यदि आप tan थीटा अप्लाई करते हैं, चलिए पहले tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हो जाएगा y बाई एक्स। तो हमें क्या चाहिए, x बाई वाई, तो x बाई वाई चाहिए, तो इसका उल्टा क्या होगा, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x बाई वाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, x बाई वाई की वैल्यू। तो हमारे पास वी बी इज इक्वल टू आ गया cot थीटा इंटू यू, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लो, वी बी इज इक्वल टू यू cot थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ रॉड को फिक्स करके वेलोसिटी ऑफ एंड बी फाइंड कर लिया, ठीक है ना। समझ आया? चलिए नोट कर लीजिए। तो बेटा आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।